हाय गाइस, वेलकम टू टेक टॉक्स विद राहुल। और आज हम एनालिसिस करने वाले हैं बाटा इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका बिज़नेस देखते हैं। तो बिज़नेस के अंदर इसकी साइट के ऊपर चलते हैं। तो ये बाटा इंडिया की साइट है। तो बाटा इंडिया बेसिकली पहले जो है फुटवेयर्स के लिए हम बेसिकली इसको जानते थे, लेकिन अभी आज की तारीख में काफ़ी इनोवेटिव तरीके से बहुत सारे सेगमेंट्स इन्होंने खोले हैं और बहुत सारी वेराइटीज़ जो है बाटा इंडिया के अंदर अभी अवेलेबल हैं। तो एग्रेसिवली काम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा क्विकली इसको देखते हैं। तो देखिए फुटवेयर्स के अंदर डिफरेंट ऑफ वेराइटीज़ इनके पास में हैं। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो इतनी सारी वेराइटीज़ हैं। लाइक इनके अंदर देखें तो कैजुअल्स में, फॉर्मल्स में, लाइक बहुत सारी वेराइटीज़ अब इनके पास में हो गई, राइट। वर्क फ्रॉम होम इन्होंने लॉन्च किया है। और उसके अलावा देखें तो हश पपीज़ करके है इनके पास में। तो काफ़ी प्रीमियम ब्रांड्स भी हैं इनके पास में, और सस्ते ब्रांड्स भी हैं, थोड़े चीप ब्रांड्स भी हैं, और काफ़ी अच्छे सेगमेंट्स हैं इनके पास में हर तरीके के जो एज ग्रुप हैं उनके लिए। तो काफ़ी अच्छा इनका बिज़नेस है, काफ़ी अच्छा इंडिया के अंदर मेनली इनका बिज़नेस है। अगर बाटा.com की बात की जाए तो इतनी सारी कंट्रीज़ के अंदर इनका बिज़नेस ऑलरेडी है। तो एक मल्टीनेशनल कंपनी है, एग्रेसिव तरीके से कंपनी, ये वो पुरानी वाली बाटा बिल्कुल नहीं है, काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रही है अभी। तो बिज़नेस इनका नो डाउट काफ़ी अच्छा है। तो चलिए अब इनकी जो फंडामेंटल्स हैं वो देखते हैं। फंडामेंटल्स के अंदर देखा जाए तो 18,000 करोड़ की कंपनी है, आरओसी परफेक्ट है 25.4%। करंट प्राइस जो है वो 1400 पर ट्रेड कर रहा है अभी। इनका हाई देखा जाए तो इतना है। उसके अलावा डिविडेंड भी ठीक ठाक देती है कंपनी। प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी अच्छी है, और डेट भी इनके पास में कोई ज़्यादा नहीं। ये भी जो हुआ है ऑलमोस्ट ये हमेशा डेट फ्री कंपनी रही है, लेकिन कुछ टाइम पहले इस जो क्राइसिस आया था इसके अंदर ज़रूर इन्होंने तो कुछ बोरोइंग्स वगैरह इनकी बढ़ी थी, लेकिन वापस अभी इनकी जो कंसिस्टेंट बोरोइंग्स हैं तो अभी वो नीचे जाके देखेंगे। प्लेस परसेंटेज के अंदर देखा जाए तो प्लेस परसेंटेज भी इनका ठीक ठाक है। और अब चलते हैं इसकी जो है पीयर कंपैरिजन के अंदर चलते हैं। पीयर कंपैरिजन के अंदर अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो सबसे अच्छा आरओसी जो है इनके जो पीयर्स हैं उसमें यही मेंटेन कर रहे हैं अभी। 25.35 का इनका जो है आरओसी है, 25.4 का। उसके अलावा क्वार्टरली रिजल्ट्स के अंदर चलें तो अभी लेटेस्ट रिजल्ट्स इनके नहीं आए हैं, लेकिन अभी जो रिजल्ट्स जो करंट में जो रिजल्ट्स अवेलेबल हैं दिसंबर 2020 के, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं कंपेयर टू सितंबर 2020 एंड जून 2020। यहाँ पे जून के अंदर शार्प फॉल आया था इसके अंदर ड्यू टू दैट पैंडेमिक। उसके बाद में इन्होंने वापस से अच्छा गेन किया, और अभी वापस से अच्छा इन्होंने गेन किया है। तो क्वार्टरली रिजल्ट जो है इनके दिसंबर के अंदर काफ़ी अच्छे थे, और अभी जो हैं वो वेटिंग में हैं। अभी देखते हैं क्या रिजल्ट आते हैं, लेकिन और बाकी सारे जो पैरामीटर्स हैं वो पैरामीटर्स देखना ज़रूरी हैं, तो वो देखते हैं अभी। ओपीएम देखें इनका तो काफ़ी अच्छे से इन्होंने इंक्रीज़ किया है। ओपीएम अगर आप देखेंगे तो 19%, 5% से 19% हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अच्छा इंक्रीज़ हुआ है। इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो माइनस में था ड्यू टू दैट पैंडेमिक फॉर दीज 2 क्वार्टर्स, जो कि भी प्लस में आ गया है। उसके अलावा नेट प्रॉफिट भी इनका प्लस में आ गया है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो यहाँ पे अच्छे खासे इनके कंसिस्टेंट मार्च 2020 के अंदर कंसिस्टेंट सेल्स थी, जबकि पैंडेमिक की मार थी। दो क्वार्टर्स अच्छे नहीं थे, तो भी इनकी सेल्स जो हैं काफ़ी अच्छी सेल्स यहाँ पे निकल के आई थी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा निकल के आया था। उसके अलावा देखा जाए ओपीएम भी काफ़ी अच्छा था इनका। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी इनका कंसिस्टेंट था। नेट प्रॉफिट भी इनका कंसिस्टेंट था। डिविडेंड भी कंपनी ठीक ठाक देती है, नो डाउट। उसके अलावा बैलेंस शीट के अंदर हम देखें तो बैलेंस शीट के अंदर भी ये कंसिस्टेंट से ज़्यादा है। लाइक अच्छा खासा इन्होंने गेन किया है, लेकिन जितनी उम्मीदें थी उतना इनका नहीं हुआ 2020 में ड्यू टू दैट पैंडेमिक। और देखिए बहुत ही अच्छी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इतनी जब इस तरह की स्ट्रॉन्ग कंपनी होती है ना, तभी ये सारे जो पैंडेमिक्स वगैरह इस तरह की सिचुएशन को वो झेल पाती हैं। कोई डिफरेंस, इतना कोई फ़र्क इनको नहीं पड़ा है। यहाँ पे देखिए 2020 के अंदर जो इन्होंने एक बोरोइंग्स जो इनकी जो है तकरीबन 12,500 करोड़ की बोरोइंग्स इनके ऊपर हुई थी, जो कि अगर देखा जाए तो पिछले 9 सालों के अंदर इन्होंने कोई भी बोरोइंग नहीं, और पहले भी जो थी वो छोटी मोटी बोरोइंग्स थी। काफ़ी अच्छी बोरोइंग्स इनके ऊपर हुई, लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर हम सितंबर 2020 में देखें तो इन्होंने अगले ही क्वार्टर के अंदर अगर देखा जाए आपने तो नेक्स्ट ही क्वार्टर के अंदर इन्होंने अपनी बोरोइंग्स जो है तकरीबन 1000 करोड़ से ऊपर की बोरोइंग्स इन्होंने कम कर ली, राइट। तो यही होता है एक अच्छी कंपनी में, वो इतनी बोरोइंग्स कभी रखती नहीं है, राइट।
और सेम उन्होंने यहाँ पे इन्होंने भी यही किया और अपनी सारी बोरोइंग जो है उनको हटाई वहाँ से और वापस से एक कम किया, और आने वाले टाइम में मुझे नहीं लगता कि ये भी रहने वाली हैं। उसके अलावा देखा जाए इनका सारी चीज़ें ठीक हैं, फिक्स एसेट्स भी इनके ठीक है, नो डाउट। एक्सपेंशन इन्होंने इतना कुछ नहीं किया है क्योंकि अभी एक टाइम नहीं था एक्सपेंशन करने का, क्योंकि एक इस तरीके की कंपनी है जो कि बेसिकली जो क्राइसिस वगैरह होते हैं उनमें थोड़ी सी ढीली ज़रूर पड़ती हैं कंपनियां, क्योंकि इनका जो बिज़नेस है वो कुछ इस तरीके से है कि जब नॉर्मल लाइफ होती है, जब सब लोग अच्छे से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सब लोग अच्छे से ग्रो करते हैं, तो इस तरह की कंपनियां भी अच्छे से ग्रो करती हैं, राइट। उसके अलावा देखा जाए तो कैश फ्लो इनका ठीक ठाक यहाँ पर नज़र आता है, ठीक ठाक नहीं अच्छा ही नज़र आता है, सारी चीज़ें बुक्स के अंदर दिख रही हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास में एक कंसिस्टेंट होल्डिंग है, ये बताता है कि प्रमोटर्स को बिल्कुल अपनी कंपनी के ऊपर पूरा भरोसा है। FIIs के पास में भी ठीक ठाक है और DIAs के पास में तो काफ़ी अच्छी होल्डिंग है इनकी। तो इंडियन इन्वेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, और जो कि एक अच्छी बात है। टोटल देखें यहाँ पे तो तकरीबन 85% जो है वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास में होल्डिंग है, पब्लिक के पास में ओनली फॉर जो है 15% की होल्डिंग है, और थोड़ी बहुत इससे कमी होगी। तो ये तो हमारा फंडामेंटल एनालिसिस हो गया, और चलिए अब इसके बाद में चार्ट के ऊपर देखते हैं कि चार्ट के ऊपर कंपनी कहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज़ इसकी नज़र आ रही हैं। तो उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। मैं रोज़ शाम को 7 बजे के करीबन आपके लिए एनालिसिस, आपके लिए एक वीडियो लेके आता हूँ, और आप चाहें तो मेरे चैनल पे जाके और भी मेरे वीडियोज़ हैं उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम चार्ट के ऊपर, इनको देखते हैं कि चार्ट के ऊपर ये कंपनी कैसी नज़र आ रही है। तो चार्ट के ऊपर मैं आपको बताऊं, इस कंपनी के परफॉर्मेंस देखिए अब, नो डाउट एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी 2017 के बाद में। तो अगर आप देखेंगे ना, जब से एक कंपनी इनोवेटिव हुई है उसके बाद में तो इसका शेयर जो है एक रैली के ऊपर ही था, पूरा ये एक ट्रेंड के अंदर था, अप ट्रेंड के अंदर था। और उसके बाद में देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि जब इस तरीके के क्राइसिस आते हैं तो ये कंपनी बहुत इम्पैक्ट होती हैं, राइट, इस तरीके की। क्योंकि क्राइसिस के टाइम में कोई भी मेजरली पर्सन ये नहीं सोचते हैं कि मुझे क्या पहनना है, क्या करना है। वो बेसिकली जो डेली जो नीड्स होती हैं उनके ऊपर ज़रूर इन लोगों का ध्यान होता है, ना कि इन तरीके की चीज़ों के ऊपर, राइट। तो एक शार्प फॉल आया था, इनकी सेल्स वगैरह भी काफ़ी गिरी थी, एक बहुत ही बड़ा शार्प फॉल आया था मैं कहूँगा यहाँ पे। अगर देखा जाए तो शेयर जो है तकरीबन 1900 के लेवल से सीधा 1000 रुपये के लेवल पर आया था यहाँ पे। उसके बाद में कंपनी एक वापस से एक ट्रेंड कंपनी ने बनाया है, यहाँ पे कंसोलिडेट हुई काफ़ी टाइम तक, ये एक स्ट्रॉन्ग रेंज है यहाँ पे। उसके बाद में एक वापस ही एक मूवमेंट यहाँ पे पकड़ने वाली थी, जैसे ही वैसे ही हम जो है ये सेकंड वेव जो है कोरोना की यहाँ पे आई है तकरीबन। तो उसके बाद में ये जो शेयर है वापस से एक कंसोलिडेशन के अंदर गया, एक डाउन ट्रेंड की तरफ गया यहाँ पे, डाउन ट्रेंड की तरफ गया। और डाउन ट्रेंड की तरफ जाने के बाद में इसने ये एक लो बनाया, जो कि इसका एक बहुत यहाँ पे अगर देखेंगे तो काफ़ी टाइम तक ये जो शेयर है ये कंसोलिडेट हुआ है यहाँ पे। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेंज है, एक स्ट्रॉन्ग जो है इसका सपोर्ट है यहाँ पे, और इसी सपोर्ट से इस कंपनी ने सपोर्ट लिया है यहाँ पे शेयर ने, और सपोर्ट लेने के बाद में वापस से अप ट्रेंड की तरफ नज़र आ रहा है। तो अब इसके अंदर जो चीज़ें देखने के लायक हैं वो चीज़ें ये देखने लायक हैं। देखिए, सबसे पहले तो फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है, तो कोई भी वरी करने की किसी तरह की ज़रूरत नहीं है इस कंपनी के बारे में। लॉन्ग टर्म के अंदर तो नो डाउट काफ़ी अच्छी कंपनी है, लेकिन मैं हमेशा एनालिसिस करता हूँ शॉर्ट प्लस लॉन्ग टर्म के हिसाब से। लेकिन लॉन्ग टर्म में तो मतलब कोई भी बताएगा, जाहिर सी बात है कंपनीज ऊपर ही जाएंगी, लेकिन शॉर्ट टर्म में जो उनका क्या परफॉर्मेंस होने वाली है वो देखना भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखें कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नज़र आता है मुझे, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया। उसके बाद में अब यहाँ पे जो है ये अप ट्रेंड की तरफ जो पैटर्न अभी बना रहा है, वो मुझे लगता है कि ये अप ट्रेंड की तरफ ये शेयर का रुझान वापस होने वाला है। और इस तरीके की जो कंपनी होती हैं वो ज़्यादा टाइम तक ऐसा नीचे नहीं टिकती हैं, राइट। थोड़ा सा मार्केट ने जैसे ही सपोर्ट किया वैसे ही ये कंपनीज काफ़ी एग्रेसिवली ऊपर जाएंगी। उसके अलावा आप देखते हैं यहाँ पे जो मेन चीज़ें क्या निकल के आती हैं वो चीज़ें देखते हैं। तो देखिए, इसके अंदर मैं बताना चाहता हूँ आपको कि यहाँ पे देखिए इसने ये वाली जो कैंडल आपको दिख रही है, जो रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल के बाद में इसने ग्रीन कैंडल बनाई, जो कि एनगल्फिंग कैंडल है। पूरी कैंडल इसके अंदर है, ये रेड कैंडल अगर देखी जाए तो ग्रीन कैंडल के अंदर है। उसके बाद में वापस से इसने एक जो है रेड कैंडल बनाई, जो कि वापस एनगल्फिंग है, जिसने इसको एनगल्फ किया है
ग्रीन वाली कैंडल को। वापस से फिर देखा जाए तो नेक्स्ट डे इसने जो है एक ग्रीन कैंडल बनाई, जिसने अपनी जो रेड कैंडल है उसको वापस जो है एनगल्फ किया है। तो इससे ये निकल के सामने आता है कि यहाँ पे सेलिंग आ रही है इसके अंदर, लेकिन जो बाइंग है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू सेलिंग, और वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर सेलिंग के हिसाब से बाइंग को देखा जाए वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू सेलिंग यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे देखा जाए, क्योंकि देखिए यहाँ पे जितनी भी ये रेड कैंडल बन रही है वो बिल्कुल वॉल्यूम्स नहीं आ रहे हैं यहाँ पे, राइट। वॉल्यूम्स नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अब इतना माल जो है वो बचा नहीं है, सारा माल जो है ऑपरेटर्स ने निकाल लिया है जो आम पब्लिक है उनके पास में से। और उसके अलावा जो है एक और चीज़ यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है एक रेड कैंडल आज बनी, जिसने कि एक गैप अप ओपनिंग की थी। आज काफ़ी ऊपर ही खुला था शेयर, खुलने के बाद में अगर आप देखेंगे तो वो नीचे की साइड में जाके बंद हुआ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात देखिए, यहाँ पे जो ये गैप अप था ना, यहाँ पे जो गैप था यहाँ पे, राइट, ये गैप इसने उसी दिन यहाँ पे फिल भी किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये इंपॉर्टेंट बात इसलिए है क्योंकि अगर ये गैप यहाँ पे फिल नहीं करता ना, तो मुझे बिल्कुल मैं ये यहाँ पे इंडिकेट करता है कि ये गैप फिल करने के लिए ज़रूर आएगा शेयर यहाँ पे, लेकिन इसने सेम डे के अंदर ये गैप फिल किया है। इससे ये पता चलता है कि ये कंसिस्टेंट परफॉर्म अभी करने वाला है और एक अप ट्रेंड के अंदर नज़र आता है। और सबसे बड़ी बात, अगर यहाँ से ये शेयर थोड़ा बहुत एक्यूमुलेट भी होता है ना, तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं बता रहा हूँ, ये शेयर ज़रूर अप ट्रेंड, यहाँ से अप ट्रेंड के अंदर है और ये अप ट्रेंड दिखाएगा, अप ट्रेंड मूव के अंदर है और ये अप ट्रेंड के अंदर अब जाने वाला है अकॉर्डिंग टू मी। मैं यहाँ पे बिल्कुल श्योरिटी के साथ नहीं बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं बस आपको एनालिसिस करके बता रहा हूँ किस तरीके से एनालिसिस किया जाता है। तो ये मेरा एनालिसिस था, इसके बारे में आप अपना जो है एनालिसिस ज़रूर करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें, उसी के बाद में ही कोई स्टेप लें। तो आई एम बुलिश ऑन दिस एट दिस लेवल, आई एम सेइंग एट दिस लेवल बिकॉज यहाँ इस लेवल पे ये शेयर काफ़ी अच्छा नज़र आता है। ये अपने जो इसने जो अगर यहाँ पे देखेंगे जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है यहाँ पे, इसको भी इसने ब्रेकआउट दिया और यहाँ से जो ब्रेकआउट अब जाएगा, और सबसे बड़ी बात देखेंगे आप तो ये जो 200 वाली जो DMA है उसको भी इसने आज क्रॉस किया है और तकरीबन वहीं पे क्लोजिंग दी है। तो यहाँ से एक अच्छे ब्रेकआउट यहाँ पे निकल के आ सकते हैं और ये आने वाले टाइम में शेयर काफ़ी ऊपर जा सकता है। उसके अलावा इसके टारगेट्स अगर देखें तो मेरा एक ही टारगेट यहाँ पे है और दूसरा टारगेट मैं नहीं बताऊँगा। जो कि टारगेट जो फर्स्ट टारगेट है मेरा, वो टारगेट यही रहने वाला है जो कि 32% है, जो कि इसका लाइफ टाइम हाई है। उससे पहले मैं शेयर के अंदर बिल्कुल भी नहीं निकलने वाला और मैं इसके अंदर बुलिश हूँ। आप अपना एनालिसिस करके इसके अंदर कोई भी पोजीशन ले सकते हैं। सो दिस इज़ फॉर टुडे गाइज। कल वापस मिलते हैं एक नए शेयर के साथ में। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और शेयर भी कर लीजिएगा। और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो मुझे बिल्कुल फीडबैक दीजिएगा। Thank you so much guys, we'll meet you soon by tomorrow. Thank you so much, take care, bye bye.